जय हिंद साथियों। आज का अगला टॉपिक है हमारा विषाणु वायरस विज्ञान से रिलेटेड एक और टॉपिक लाए हैं। और ये वो टॉपिक है कि भाई आपसे पूछा जाए कि विषाणु या वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। ये एक विज्ञान का ऐसा टॉपिक है जो बहुत कठिन लगता है। हमसे सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि पोलियो विषाणु से होने वाला रोग है या जीवाणु से होने वाला रोग है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। डेंगू बुखार विषाणु से होने वाला रोग है या जीवाणु से होने वाला रोग है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक को हम फिर सरल करेंगे, कठिन टॉपिक आसान तरीके से अपनी क्लास में। मल्टीपल बेनिफिट पता ही है, यहां पढ़ो, स्कूल में फायदा, आगे भी फायदा। देखो विषाणु क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं बेटा, विषाणु क्या होता है, छोटे छोटे जीव होते हैं जो बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। और ये सजीव या जीवित होते हैं या मृत रूप से होते हैं। तो ये याद रखना, ये जब तक बाहर रहेंगे तब तक तो निर्जीव होते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं। पर जैसे शरीर के अंदर घुसेंगे ये सक्रिय हो जाते हैं, जीवित उठते हैं, जाग उठते हैं। डन है। तो हमें इसको बहुत आसानी से याद रखना है। और विषाणु को कैसे होते हैं, ये इस तरीके से दिखते हैं। ये डन, एक तरीके का वायरस है ये, तो हम इसको बहुत आसानी से याद करते हैं। देखो बेटा, विषाणु को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, विषाणु, तो ये वी से स्टार्ट हो रहा है और ये भी वी से स्टार्ट हो रहा है। तो एक ट्रिक याद रखना है, वी और वी से स्टार्ट होगा हमारा विषाणु। वी और वी से स्टार्ट क्या होगा हमारा, विषाणु। समझ में आया कि नहीं? वी और वी से स्टार्ट होगा हमारा विषाणु। देखो विषाणु छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, बीमारियां बिल्कुल फैलाने का काम करेंगे। और ये बाहर तो निर्जीव रहेंगे, पर शरीर के अंदर क्या होता है, सजीव की तरह काम करेंगे, मतलब जीवित की तरह काम करेंगे, बीमारी को फैलाने का काम करते हैं ये। अब हमको ये देखना है कि भाई ऐसे कौन कौन से विषाणु या वायरस है जो उनके नाम, कि भाई रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू बुखार, गलसोन, ये क्या है, ये विषाणु है, ये वायरस है ना, वायरस से होने वाली बीमारियां है ये। तो इसको याद करने के लिए अपन ने एक आप लोगों के लिए ट्रिक लॉजिक लेके आए हैं। बस इसको आप लोग बार बार पढ़ना, आपको ऑटोमेटिक ये चीजें याद हो जाएगी। कैसे याद होगी समझना बेटा। रेखा क्या नाम है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, मतलब क्या होता है, रेखा याद रखना, रेखा कौन, हीरोइन है ना रेखा। रेखा हमको हिट करके क्या कर गई, पीछे छोड़ गई, पीछे यानी कि पीछे छोड़ गई, मतलब रेखा हमें हिट करके पीछे या पीछे छोड़ गई। इतना याद कर लिया, मतलब ये सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाएगा। सारा खेल रिवीजन और प्रैक्टिस का है ना। आप रिवीजन करोगे, पढ़ने में मजा आएगा। सभी के लिए है क्लास कॉमन, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, या कोई सा भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, यह आप लोगों को आना ही आना चाहिए, जरूरी है। चलो, तो र से रेखा, ठीक है, रेबीज हो जाएगा, र से क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा, ख से खसरा हो जाएगा, हमें से क्या हो जाएगा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, ठीक है, और हेपेटाइटिस, ह से। फिर करके पोइछे से क्या हो जाएगा, पोइछे, पोलियो, एड्स और चेचक। और छोड़ से क्या हो जाएगा, छोटी माता हो जाएगी, ग और डेंगू, ठीक है, गलसोन और डेंगू बुखार। ये किससे हो रहा है, ये सब विषाणु से होने वाले रोग है। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। और ये याद किससे होगा, कुछ नहीं, जब भी पढ़ो बस रिवीजन देख लो, 5 मिनट हमारा वीडियो देख लो, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब ऐसे टॉपिक कभी एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है, नंबर ज्यादा आएंगे बोर्ड में भी और भविष्य में भी आगे रहोगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।